क्या करते हो? मौजूद हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इलीगल तरीके से ये जो गाड़ियाँ लगी और म्यूनसिपलिटी की गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसके ऊपर क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए कि बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर हमने आज से कई बार पहले भी इसके ऊपर स्टोरी बहुत बार की, मगर जो ग्राउंड पे उस स्टोरी का या जो उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम जो है वो नहीं हो रहा। देखिए आप मेरे पीछे एक बस स्टैंड है, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है हमारा बस स्टैंड, और बस स्टैंड के साथ हमारी एक प्राचीन गद्दी है जो जिसे हमें दशनामी अखाड़ा के नाम से जानते हैं। देखिए इन दिनों में एक बड़ी हमारे हिंदू भाइयों की एक रिलीजियस यात्रा शुरू होती है बूढ़ा अमरनाथ को लेकर, जो जिसमें हमारे तकरीबन भारतवर्ष के लोग, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग भी उस यात्रा में शामिल होते हैं और अपने जो यहाँ का जो एक माहौल है जो प्राचीन गद्दी में जो है उसको आशीर्वाद के तौर पे लेने के लिए आते हैं। तो एक हमारा बस स्टैंड हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं, आप अपने विजुअल्स में भी देखेंगे, कैमरामैन आपको बताएगा कि एक बस स्टैंड है। इसके ऊपर हमने पिछली बार भी स्टोरी की थी कि भाई यहाँ पूरे बस स्टैंड के अंदर सेंटर में, आप सेंटर प्लेस में देखिए गंदगी का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। हमने पिछली बार भी म्यूनसिपलिटी को कहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कोई चीज़ ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से ये लोग भी ना गंद फेंकें और म्यूनसिपलिटी भी इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ करे। मगर बड़े अफसोस की बात है, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा कि टोटली फेलियर जो है म्यूनसिपलिटी का यहाँ एक नज़र आता है कि जो साफ़ सफाई की अगर बात की जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जिसे सिटी ऑफ सैंड कहा जाता था किसी वक्त, आज मुझे लगता है कि गंदगी का ढेर जो बन चुका है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मेन जो बस स्टैंड है। देखिए इससे पहले भी हमारे बहुत सारे लोग इसके ऊपर बोल चुके हैं कि हमारे पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है। हमारे पास PWD का यहाँ एक जो एरिया था ये पीछे खाली पड़ा हुआ है। हमने DC साहब को उस वक्त कहा था कि भाई इस एरिया को आप अपने अंडर कीजिए, यहाँ से PWD का जो एरिया है, यहाँ के जितने भी ऑफिस हैं, ऑफिस बहाल के वहाँ एक दो ही उनके रूम हैं, आप इसको खाली करवाएं। यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है। जो सुमोज़ हो गई, ऑटो हो गए, एक तरफ तो मुझे लगता है कि RTO साहब को ये देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी जगह पे किसी बस स्टैंड के अंदर गाड़ी के लिए अगर आप कोई
पास कर रहे हो, अगर किसी के लिए लाइसेंस पास कर रहे हो चलाने के लिए, पहले उसको जगह प्रोवाइड करवाएं। आरटीओ साहब के दफ्तर में क्या वो बैकडोर एंट्री चलती हैं, क्या वो अंडर द टेबल सेटिंग चलती है, गाड़ियाँ धड़ल्ले से निकल रही हैं मगर पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। देखिए एक तो हमारे रियलिटी यहाँ तो कटती है, बस स्टैंड की भी कटती है, जो एंट्री होती है बस स्टैंड के हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर 2 जगह से मेन जो हमारे जो जगह है वहाँ से होती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई गाड़ी शहर में आ रही है तो उसके लिए पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो रियलिटी भी जो कट रही है वो भी गलत है। इसका मतलब अगर आपके पास पार्किंग नहीं है, अगर आरटीओ साहब अगर लाइसेंस इश्यूज़ कर रहे हैं, अगर रूट्स के अगर लाइसेंस दे रहे हैं, तो अगर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं है तो मुझे लगता है आरटीओ साहब को भी देखना पड़ेगा। सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए इसके ऊपर। गंदगी का ढेर लगा हुआ है, इलीगल पार्किंग हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत सारी है। गंदगी की जहाँ तक बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ इस वक्त टॉप पे है। अगर सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पूरी यहाँ से मंडी लोरन से लेकर जलास तगवार तक बनती है, मगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कहीं ना कहीं जो एमएलए की जो है काम जो है मुझे लगता है कि 0 नंबर पे है। वो सिर्फ यही है कि किसी गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद को 5 लाख या 10 लाख दे दिए, उससे आम पब्लिक को कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। मुझे लगता है कि एमएलए साहब को भी देखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ के लोगों ने आपको वोट देकर यहाँ बनाया था तो आप सबसे पहले यहाँ पीडब्ल्यूडी का ये जो दफ्तर है इसको खाली करवाएं, यहाँ पार्किंग का काम करवाएं, ना कि लोरन मंडी में। ये सिटी के लोग सारा पूरा शहर का जो बटन है, हज़ारों के तादाद में लोग सिटी में आते हैं अपना काम करवाने के लिए, यहाँ कोई काम है होता ही नहीं है लोगों का, ना पार्किंग के लिए जगह है, ना यहाँ की साफ़ सफाई है। मुझे वो नारा याद आ रहा है एमएलए साहब का कि 1 ब्लॉक 5 रोडें। मुझे एक रोड़ा बता दें डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आपने बनाई हो, या डिस्ट्रिक्ट पुंछ में म्यूनसिपलिटी का एक रोड, एक मोहल्ले की कोई एक 100 फुट की रोड अगर आपने बना के तैयार की है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। म्यूनसिपलिटी के पास अगर मैन पावर की कमी है, मैंने पिछली बार भी एक स्टोरी में कहा था, एक भी न्यूज़ में कहा था, अगर आपके पास मैन पावर की कमी है आप टेंडर कीजिए लोगों को। यहाँ प्राइवेट लोग अगर काम करने के लिए नौजवान हमारे बहुत सारे हैं जो म्यूनसिपलिटी में भर्ती भी होना चाहते हैं, आप टेंडर कर दीजिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं संभाल सकते तो मुझे लगता है इसको टेंडर कीजिए ताकि बाहर से लोग आएँ, हायर करे कोई कंपनी, यहाँ की साफ़ सफाई हो। करोड़ों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हर साल देती है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ को सिटी क्लीन करने के लिए। करोड़ों रुपया अगर आ रहा है तो वो जा कहाँ रहा है। अब पीछे देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, म्यूनसिपलिटी की गाड़ी भी खड़ी है, जेसीबी भी खड़ी है। गंद का ढेर, आप अपने कैमरामैन आपको बताएंगे कि गंद का ढेर, इतना बड़ा गंद का ढेर लगा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नाकामी रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। इतना बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर हमारे साथ है, जिस मंदिर की प्राचीन गद्दी हज़ारों साल पुरानी है, उस मंदिर के साथ अगर इतना बड़ा गंदगी का ढेर और आने वाले दिनों में जो यात्रा आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा, एक कलंक का कारण बनेगा। मैं फिर एक बार आपके मीडिया के माध्यम से ये जो जितनी इलीगल पार्किंग है, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, अगर यहाँ इनको जहाँ इनका रूट है ये उस रूट के ऊपर खड़ा करें। अगर आरटीओ साहब ने अगर इनके लिए लाइसेंस अगर इश्यूज़ किए हैं तो आरटीओ साहब की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, ऑलरेडी इनके लिए कोई बस स्टैंड का करें। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, डीसी साहब हमारे 2005 में यहाँ तहसीलदार रह चुके हैं, उनको सारी जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ पता है, कौन सी जगह खाली है, कौन सी जगह नहीं खाली है। हमारे पीछे यहाँ एक ग्रास फार्म है, अगर आप उसको खाली करवा सकते हैं आर्मी से लेके। मुझे याद है कि हम डीसी यासीन चौधरी से मिले थे, हमारे पास ऑटो स्टैंड के लिए जगह नहीं थी, वहाँ से उन्होंने 2 कनाल जगह आर्मी वालों से खाली भी करवा चुके थे। पता नहीं फिर क्या उसके बाद डीसी कुंडल साहब आए, क्या उनकी सेटिंग हुई, क्या नहीं, उनसे वो अंडरस्टैंडिंग उनकी बनी नहीं आर्मी के साथ, वो जगह भी आर्मी ने फिर एक बार वापस कब्जा कर लिया। तो मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ये एक प्राचीन गद्दी है, प्राचीन ये पुंछ है, इसकी खूबसूरती अगर हम बना नहीं सकते हैं तो करोड़ों रुपये अगर आ रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर जांच का विषय है। सर एक सवाल हमारा हो रहेगा, जो न्यू बस स्टैंड है, ट्रकों वाला अड्डा है, जो वहाँ पे भी गंदगी के डंपिंग किए गए हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये पीछे जिस स्टोरी के ऊपर मैं एक और बात बताऊँ, जिस लंटर के ऊपर अब आज हम खड़े हैं, ये एक वक्त था, ये एक पैसेंजर शेड था। यहाँ पैसेंजर दिन को खड़े होते थे, अपनी बस का वेट करते थे अपनी जिस व्हीकल में जाने के लिए। ये ऐसा कोई सिस्टम बना, इन लोगों की दुकानें बनाकर म्यूनसिपलिटी ने दी। करोड़ों रुपया मुझे लगता है म्यूनसिपलिटी के पास हर मंथली आ रहा है रेंट। मगर अफसोस की बात है, अगर उस नीचे वाले बस स्टैंड की बात करें, वहाँ भी करोड़ों रुपये का टेंडर हुआ, करोड़ों रुपये की दुकानें गई, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। म्यूनसिपलिटी वहाँ भी फेलियर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी फेलियर, उस बस स्टैंड पे कुछ भी नहीं बन सका आज तक। ये बस स्टैंड मुझे लगता है कि 10 साल के बाद आप देखेंगे यहाँ या सिटी भी ये ख़त्म हो जाएगी।
ये लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासी तौर पे कुछ लोग लगे हुए हैं। इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के लोगों का जो और हमारा व्यापार है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो मेन बस स्टैंड, इससे हमारी हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। मुझे लगता है इसको भी अच्छा बनाना है। पीछे मेरी शॉप्स देखें आप, तकरीबन बस स्टैंड को ख़त्म करके उन्होंने शॉप्स बना दी हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं, वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो ये नहीं चाहते हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ खूबसूरत बने। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। मैं फिर एक बार आपके खास तौर पे ये कहूँ कि आपके चैनल जो हैं बड़े फेमस चैनल हैं, हर आदमी आपको देखता है, सुनता है। मैं आपके थ्रू मीडिया के थ्रू अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से एक रिक्वेस्ट अपील करूंगा कि आप म्यूनसिपलिटी को भी बुलाएं, आरटीओ साहब को भी बुलाएं, एक बार इनकी सख्त से सख्त एक मीटिंग अच्छी ली जाए, इनसे पूछा जाए अगर आपके पास जगह प्रोवाइड नहीं है आप यहाँ लाइसेंस मत इशू करें। म्यूनसिपलिटी को पूछा जाएगा, आप इतनी बड़ी शॉप्स बना दी हैं, करोड़ों रुपये आपको हर मंथली आ रहा है, आपके पास सफाई कर्मचारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर डीसी साहब को इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि जो लोग सिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को ख़त्म करने की कोशिश करें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।